देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है इसमें। एक तो अपने पास में मिनिमम रेंट जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डेट नहीं दे रखी थी, मालूम है। वो सीधा ईयर्स बताता था कि 2008 में ये प्रोडक्शन हुआ, 2009 में ये हुआ, 2010 में हुआ, इस तरीके से। उसने कभी भी डेट नहीं दी। आपको मालूम है जो मिनिमम रेंट होता है ये टाइम के हिसाब से लगता है। मिनिमम रेंट जो हमें क्वेश्चन बोलता था कि 10,000 रुपये मिनिमम रेंट है 2008 का या जो भी पूरे एक साल का, तो ये जो 10,000 है ना ये पूरे एक साल का उसने बताया, ठीक है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि वो पूरे 12 महीने तक क्या कर रहा है, लीज पे प्रॉपर्टी ले रहा है। यानी पूरे 2008 में पूरे 12 महीने हो गए, 2009 में पूरे 12 महीने हो गए, पूरे 12 महीने उसने उसकी प्रॉपर्टी यूज ली और मिनिमम रेंट इतना बना। लेकिन अगर मैं इसी में आपको ये बता दूं तो मैंने कहा इसने लीज पे प्रॉपर्टी 1 जून 2008 को ली, ठीक है, और बुक्स बंद होती है हमारी हर साल 31 दिसंबर को। अब बताओ मुझे कि क्या इसने पहले साल पूरे एक साल यूज ली होगी उसकी प्रॉपर्टी? इसने पहले साल 6 महीने ही प्रॉपर्टी यूज ली, तो पता है मिनिमम रेंट भी 6 महीने के हिसाब से ही होगा। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ 10,000 रुपये एक साल का है, ठीक है, तो बताओ 6 महीने का कितना होगा? इंटू 6/12 कर दो, इंटू 6/12 कितना आ जाएगा? 5,000। समझ पा रहे हो? 7 महीने का है 7/12, 8 महीने का है 8/12, इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना मिनिमम रेंट हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली लगता है। अच्छा वैसे सारी चीजें यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग लग रही है, बताओ क्यों? रॉयल्टी भी टाइम के हिसाब से लगेगी, जिस महीने में जितना प्रोडक्शन करोगे उतना होगा, ठीक है। मेनली इसका ध्यान रखना, मिनिमम रेंट में अगर कभी भी आपको टाइम एक्सप्लेन कर दे तो हमें सोचना पड़ेगा। अभी तक इसने कहीं पर भी टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, डेट नहीं बताई थी, ईयर्स बताया, और ईयर बताया तो हम ये मान के चल रहे थे पूरा एक साल हमने लीज पे उस प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है मॉडर्न कोलियरी कंपनी ने रमन कंपनी से 1 अक्टूबर 2008 को 7,000 एकड़ भूमि किराए पर ली। इंग्लिश में भी रीड करा दूं। मॉडर्न कोलियरी कंपनी टुक 400 एकड़ ऑफ लैंड ऑन लीज फ्रॉम रमन कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2007 विच वॉज सब्जेक्ट टू रॉयल्टी ऑफ ₹10 पर टन ऑन कोल डिस्पैच। जिसके ऊपर रॉयल्टी कितनी पे करनी है? 10 रुपीज पर टन। यानी कि इसने रॉयल्टी की रेट बता दी, क्या रॉयल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी अपने को? रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर टन, ठीक है। फिर आगे क्या बोला? ऑन 1 अक्टूबर 2007। अब देखो इसने ये भी आगे एक्सप्लेन किया, ये हमने कब लीज पर प्रॉपर्टी ली है? 1 अक्टूबर 2007 को। नई बुक में कोई डेट चेंज होगी? देखो 2012 होगा, 4th क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता, वापस देखो 1 अक्टूबर डिस्पैच ऑन, इससे आगे लिखा हुआ ना डिस्पैच ऑन 1 अक्टूबर, नहीं लिखा होगा कहीं पे भी, हो ही नहीं सकता। ये क्या है मैडम? 2014, तो आपके 2014 दिया हुआ है, यहाँ पर 2007 है, तो इसको नई वाली बुक के अकॉर्डिंगली करेंगे अपन 2014। तो 2014 में हमारे 10 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी अपने को पे करनी थी। आगे लिखा हुआ इट वॉज एग्रीड दैट मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया कितना था? 25 रुपये पर एकड़ पर एनम। ध्यान से पढ़ना, ये कह रहा है मिनिमम रेंट जो है न्यूनतम किराया वो 25 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। और पर एनम का मतलब क्या हो गया? पूरे एक साल का। अब बताओ मुझे, अगर हमने प्रॉपर्टी 6 महीने यूज ली तो हमें 6 महीने का निकालना है। 25 रुपये तो क्या पूरे एक साल की है कि 1 एकड़ जमीन को अगर आप पूरे साल यूज लेते हो तो 25 रुपये लगेंगे पर एकड़, ठीक है। फिर आगे will be charged up to the commencement of dispatch of coal and thereafter a minimum rent, और उसके बाद में जो हमारा मिनिमम रेंट होगा वो 40 रुपीज पर एकड़ विल बी चार्ज। तो देखो क्या कह रहा है, डिस्पैच का मतलब यहाँ पर समझना, ये कह रहा है इनका काम क्या है पता है? कोयला निकालना। कहाँ से? जमीन से। और जब ये कोयला निकालते रहेंगे, सेल नहीं कर रहे हैं, तब तक इनका मिनिमम रेंट कितना है? 25 रुपये। और जिस टाइम में डिस्पैच कर देंगे यानी बाहर भेजना स्टार्ट कर देंगे, उस टाइम से इनका मिनिमम रेंट क्या हो जाएगा? 40 रुपये। तो अब ये आपको क्वेश्चन में डेट भी बताएगा कि कब तक डिस्पैच नहीं हुआ। तो जब तक डिस्पैच नहीं होगा यानी हम कोयला बाहर नहीं भेजेंगे, तब तक तो 25 रुपये के हिसाब से मिनिमम रेंट होगा। उसके बाद में क्या होगा? 40 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और आफ्टर डिस्पैच लिख दूं ये यहीं पे, मिनिमम रेंट 40 रुपीज पर एकड़ पर एनम आफ्टर डिस्पैच। तो इसने यहाँ पर क्वेश्चन में 2 चीजें बता दी,
ठीक है, डिस्पैच से पहले, कोयला बाहर भेजने से पहले और कोयला बाहर भेजने के बाद। फिर डिस्पैच ऑफ कोल कमेंस, अब देखो इसने ये क्लेरिफाई कर दिया कि डिस्पैच किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015, ठीक है। इनको पेन से करेक्ट कर लेना है ना, 2 से 7 को 14 से लेके आगे। तो 1 जुलाई से हमने कहा डिस्पैच स्टार्ट हो गया, तो डिस्पैच 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, तो 1 जुलाई से मिनिमम रेंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा, जिससे पहले कितना होगा 25 रुपये। यानी कि मैंने 1 अक्टूबर 2014 को प्रॉपर्टी लीज पर ली, 1 अक्टूबर से लेके 1 जुलाई तक हमारा मिनिमम रेंट 25 रुपये पर एकड़ के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद हमारा रेंट कितना हो जाएगा, 40 रुपये पर एकड़। ध्यान दीजिएगा मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, रॉयल्टी तो अभी भी 10 रुपये और 10 रुपये पर टन है, दोनों में फर्क है। यहाँ पर टन के हिसाब से निकालना है, यानी उसने जो जमीन दी ना अपने को, उसने बोला सपोज कीजिए 5 एकड़ जमीन उसने दे दी, तो मुझे मिनिमम रेंट 5 एकड़ का देना है। लेकिन रॉयल्टी जो पे करनी है वो क्या, जितना टन माल निकालूंगा उस पर रॉयल्टी पे करनी है। तो दोनों अलग अलग बेस है, दोनों को एक मत मान लेना। कई बार बच्चे क्या इसको भी टन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें क्वेश्चन बताएगा कि कितनी एकड़ जमीन थी, कितना टन कोयला निकाला, वो सारी चीजें क्लियरिफाई करेगा। अच्छा, कितनी एकड़ जमीन थी वो तो पहली लाइन में क्लियर कर दिया इसने। कितनी एकड़ जमीन थी, 400 एकड़। तो ये जो लीज पे इसने प्रॉपर्टी ली है, ये 400 एकड़ जमीन थी। तो अब चीज क्लियर हो गई, 400 एकड़ पर हमें मिनिमम रेंट इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। फिर आगे अब कह रहा है कि हमने जो कोयला डिस्पैच किया वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, और साल दे रखे हैं 2008 में कितना कोयला डिस्पैच हुआ है, हाँ 2015 में, 2016 में, 2014 में तो हमने डिस्पैच ही नहीं किया है, क्वेश्चन ने क्लेरिफाई कर दिया है। डिस्पैच कब हुआ, 2015 से, ठीक है। तो 2015 में हुआ, 2016 में हुआ, 2017 में हुआ और 2018 में हुआ, है ना। 4 साल हमें डिस्पैच दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे ईयर्स, फिर यूनिट, रेट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड, रिक्यूब्ड और ई रिक्यूब्ड के दोनों इसी में बना लें, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, एंड पेमेंट, ठीक है। कॉलम याद हुए कि नहीं हुए अभी तक भी। सबसे फर्स्ट ईयर, यूनिट, रेट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड, ई रिक्यूब्ड, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, एंड पेमेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने डिस्पैच 2008 से किया, ठीक है। अच्छा 2008 मतलब 2015 से किया, तो यहाँ पर एक चीज समझना, 2014 में हमने प्रॉपर्टी तो ले ली थी उसकी लीज पे, लेकिन हम जो डिस्पैच कर रहे हैं वो 2015 से कर रहे हैं, 2016 में किया, 2017 में किया, 2018 में किया, 4 साल ही किया है ना। 2014 में हमने कितना कोयला डिस्पैच किया, हमने कहा नील, 0। क्यों, क्योंकि हमने कोयला निकाला लेकिन बाहर नहीं भेजा अभी तक, ठीक है। या फिर आप इसको मान सकते हो कि हमने कोयला निकालना स्टार्ट नहीं किया, ये चीज क्लियर कर लो, यानी हमारे यहाँ से कोयला गया ही नहीं है। तो इस साल हमने क्या कुछ भी प्रोडक्शन किया, हमने कहा नहीं किया। 2015 में प्रोडक्शन हुआ कितने यूनिट्स का, 1000 टन, 1000 टन का, ठीक है। 2016, 2017 फिर कितना हुआ, 1500, फिर 2000 और फिर 2200, 2200, ये हमने डिस्पैच किया। इसके बेस पे पहले तो रॉयल्टी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। क्या रॉयल्टी टेबल 2014 से स्टार्ट हो जाएगी, क्या 14 में कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मैडम, मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो हमें जो टेबल बनानी है ना वो 2014 से स्टार्ट कर देनी है, जिस साल आपने प्रॉपर्टी ली है उसी साल से वो स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। 2014 में हमने कहा यूनिट तो हमने कोई प्रोड्यूस नहीं की, रेट अभी भी 10 रुपए के हिसाब से, रॉयल्टी कुछ बनेगी नहीं क्योंकि यूनिट नहीं आएगी, तो रेट अप्लाई किस पे करेंगे, ठीक है, रॉयल्टी 0, बट मिनिमम रेंट आएगा। अब बात करते हैं मिनिमम रेंट आएगा कितना। बुक्स कब बंद हो रही है हर साल, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 31 दिसंबर को हमारी बुक्स बंद होती है। तो आपको नहीं लगता 1 अक्टूबर को मैंने प्रॉपर्टी ली, 2014 की बात कर रहा हूँ,
और 31 मार्च को मुझे अपनी बुक्स बंद करनी है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का कितने महीने यूज लिया? अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने। समझ पा रहे हो? तो मैं यहाँ एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ और वर्किंग नोट में हम सबसे पहले तो ये लिख रहे हैं कि 2014 में मिनिमम रेंट कितना होगा। मिनिमम रेंट बताओ। 400 एकड़ जमीन थी हमारे पास, मिनिमम रेंट तो एकड़ के हिसाब से लग रहा है। 1 एकड़ पर 25 रुपए लगेंगे बिफोर डिस्पैच। अभी तक हमने कोयला निकाला नहीं है, डिस्पैच किया नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा कि जब तक आप डिस्पैच नहीं करते तब तक 25 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हम आपसे अमाउंट लेंगे। लेकिन हमने कहा ये पर एकड़ पर एनम का हो गया, 1 साल का। 25 रुपए तो पूरे 1 साल का था। हमें तो क्या करना, 3 महीने का निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 1 अक्टूबर को ली 2014 को, और हमें 31 दिसंबर 2014 तक ये चीज करनी है। तो बताओ अमाउंट कितना जाएगा, इनटू 3 महीने हो गए, 3/12। समझ में आया? कैलकुलेटर लाए हो? खरीदा ही नहीं अभी तक तो। चार सौ इंटू 25 इंटू 3/12, तो पहले साल हमारा मिनिमम रेंट है 2500 रुपये, 2500 रुपये, ठीक है। तो मिनिमम रेंट आ गया 2500। अच्छा, क्या शॉर्ट वर्किंग आएगी पहले साल? बताओ शॉर्ट वर्किंग कब निकलती है? जब रॉयल्टी कम रहती है। यहाँ तो रॉयल्टी है ही नहीं, तो पूरी कम हो गई ना मैडम। ये पूरा का पूरा ही शॉर्ट वर्किंग है। आया सुन में? शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलती है? मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस करो, ऐसे तो निकलती है। भूल गए? 2500 में से 0 माइनस करो, क्या बचेगा? पूरा 2500। पूरा का पूरा ही शॉर्ट वर्किंग है। अब लाइन पढ़ो, कहीं पर शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट करने का बोला है क्या? क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कीजिए। अब पता हमें क्या करना है? क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमें ये मानना है हमारे पास कोई राइट ही नहीं है एडजस्ट करने का। यानी कि अब इसका बैलेंस नहीं आएगा, ये हाथों हाथ उसी साल में इरिक्यूब्ड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। हमने राइट खो दिया, ठीक है। तो 2500 को सीधा एक्सेस में कुछ नहीं आएगा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कुछ नहीं होगा, और इसी साल पूरा का पूरा इरिक्यूब्ड हो जाएगा। मतलब कहाँ डाल देंगे? P&L में। खत्म कर दिया। क्या बैलेंस कुछ आना चाहिए? नो। कुछ आएगा बैलेंस? मिनिमम रेंट कितना, सॉरी पेमेंट कितना करेंगे? 2500। मिनिमम रेंट तो कम से कम पे करना ही होता है। 2500 रुपए का तो पहले महीने में, पहले साल में हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं 2015 की। 2015 में हमने 1000 टन प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो लिखते जाओ, 2015 में 1000 टन प्रोड्यूस किया। 10 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं रॉयल्टी के? 10,000। अब मैं मिनिमम रेंट की बात कर रहा हूं, कब की? 2015 एंड ऑनवर्ड। 2015 और उसके बाद, क्योंकि इसके बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है, और जब से डिस्पैच स्टार्ट हो जाए उसके बाद से आपका मिनिमम रेंट 40 रुपए रहेगा। और अब से मैं पूरे 1 साल प्रॉपर्टी यूज लूंगा। कैसे? हम जो ये कैलकुलेट करते हैं ना, ये कैलकुलेट होता है हमेशा जब आपकी बुक्स बंद होती है। तो बुक्स बंद कब हो रही है? अगर मैं यहाँ पर 2014 की जगह अगर ये लिख दूं ना 31 दिसंबर 2014, तो भी सही है। हम बुक्स कब बंद कर रहे हैं? दिसंबर में। तो हमें सिर्फ दिसंबर तक काउंट करना है, इसलिए तो मैंने मिनिमम रेट भी दिसंबर तक का निकाला। समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? जुलाई से डिस्पैच तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसने जुलाई से डिस्पैच किया, जनवरी से जून तक का रेंट। सुनो, अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 25 रुपए के हिसाब से यहाँ तो रेंट आ गया, ठीक है। क्या जुलाई में डिस्पैच स्टार्ट हो गया था? तो क्या जुलाई वो साल है 2015 वाला जिसमें हमने डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया? ये चीज क्लियर है? जिस साल डिस्पैच करना हम स्टार्ट करते हैं उस साल से हमारी रेंट की रेट क्या हो जाएगी? 40 रुपए। इसने क्लेरिफाई ये किया है कि आपने पूरे 2015 में डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया था, किया कि नहीं किया? डिस्पैच तो स्टार्ट हो ही चुका है वहां से, तो हमारी मिनिमम रेंट की रेट कितनी हो जाएगी? 40 रुपए। बट इसमें ये पॉइंट जरूर आ सकता है हमारे पास कि 1 जनवरी से जून तक, सही है पॉइंट, रेट होनी चाहिए 25 ही।
कोल कमेंस, डिस्पैच ऑफ कोल कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई, सही है। देखो 1 जुलाई से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, तो 2015 में भी अपने को मिनिमम रेंट दो तरीके से निकालना पड़ेगा। 1 जनवरी 2015 से लेकर 30 जून 2015 तक का मिनिमम रेंट, क्योंकि यहाँ पर तो 25 रुपए के हिसाब से लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक रेट 40 रुपए हो गई। आ रहा है समझ में मैडम? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप डिस्पैच करना स्टार्ट करोगे, जो हमने कब किया 1 जुलाई को, उसके बाद आपके मिनिमम रेंट 40 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा डिस्पैच तो जुलाई से स्टार्ट हुआ, तो 40 रुपए तो यहाँ आना चाहिए इसके बाद। तो इससे पहले कौन सी रेट होगी, 25 रुपए वाली। तो हमने कहा मिनिमम रेंट निकाल रहे हैं अभी तो अपन, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इसने क्लेरिफाई कर दिया 1010 है, तो हम सीधा रेट अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। दिक्कत मिनिमम रेंट की है। मिनिमम रेंट 1 जनवरी से 30 जून तक तो 25 रुपए के हिसाब से लगेगा, क्योंकि कमेंस हुआ ही नहीं था उस टाइम, डिस्पैच हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर क्या 400 एकड़ जमीन यूज ले रहे हो, अगेन 400 जमीन है, 400 एकड़ जमीन है, इंटू 25 रुपए के हिसाब से, इंटू कितने महीने का, 6 महीने का, ये तो आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने 400 एकड़ जो जमीन यूज ली, उस पर मिनिमम रेंट 40 रुपए के हिसाब से होगा। तो मैंने कहा 1 एकड़ के 40 रुपए, तो बताओ 400 एकड़ के कितने, ये तो टोटल आया। इसको मैंने कहा 6 महीने में 6 महीने का कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद तो 40 रुपए के हिसाब से मिनिमम रेंट चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम दोनों को ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मिनिमम रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा हमारे पास 400 इंटू 25 इंटू 6/12, 5000 रुपये तो इसका बन रहा था। और उसके बाद जब आपने डिस्पैच स्टार्ट किया, उसके बाद आपका मिनिमम रेंट बन रहा है 8000। टोटल मिलाकर 13,000 रुपीज आपका 2015 में मिनिमम रेंट बन रहा है। 2015 में मिनिमम रेंट कितना है, 13,000। ठीक है, यहाँ डाल देना वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, डेट क्लेरिफाई कर लो एक बार कि क्या कहना चाह रहा है। नहीं 13,000 तो आ रहा है। कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच अप टू द कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच कॉल एंड देयर आफ्टर 40 रुपीज। ठीक है, अब आइए यहाँ पर बताइए रॉयल्टी कितनी बनी, 10,000। मिनिमम रेंट कितना था, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पेमेंट तो तेरा करना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग आई क्या, शॉर्ट वर्किंग कब आती है, जब रॉयल्टी कम पड़ जाए तो उसको ही तो शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। रॉयल्टी कम ही तो पड़ गई, मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी कम हो तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी ज्यादा हो तो एक्सेस वर्किंग। तो याद क्या रखो, रॉयल्टी कम तो शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी ज्यादा तो एक्सेस वर्किंग। यहाँ रॉयल्टी कम पड़ गई, कितनी कम पड़ी, 3,000, तो इसी को हमने बोल दिया शॉर्ट वर्किंग आ गई। क्या इस शॉर्ट वर्किंग को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, जब कुछ नहीं बोले तो सीधा इरिक्यूब्ड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस भी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पूरा खत्म कर दिया। समझ पा रहे हो? अच्छा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा, कितना, 13,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ये भी पॉइंट अच्छा था। अब आगे से क्या होगा, क्या आगे से मिनिमम रेंट 40 रुपए पर एकड़ फिक्स हो गया। अब हर साल तो पूरे एक साल यूज आ रही है, और डिस्पैच भी स्टार्ट हो चुका है। 2016 में तो पूरे साल डिस्पैच हुआ, 2017 में पूरे साल डिस्पैच हुआ, और 2018 में पूरे साल डिस्पैच हुआ। तो यहाँ 2015 लिखना एंड ऑनवर्ड मत लिखना, ऑनवर्ड यहाँ लिखेंगे 2016 एंड ऑनवर्ड। उसके बाद हमने कहा मिनिमम रेंट कितना होना चाहिए, 400 एकड़ जमीन है, 40 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हम क्या करेंगे, पे करेंगे, इनटू पूरे साल का 12/12 कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए। अब हर साल आपका मिनिमम रेंट 16 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट सिर्फ एक ये था कि आपको मिनिमम रेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करना था। ठीक है, वो भी 2 साल में। बाकी अब आगे से क्या होगा, 16,000 रहने वाला, क्योंकि डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है, और आगे से 400 एकड़ जमीन पर 40 रुपए के हिसाब से मिनिमम रेंट चार्ज किया जाएगा। अब आते हैं 2016 में। 2016 में कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 1500, रेट है 10 रुपए, अमाउंट बनता है 15,000, जबकि मिनिमम रेंट कितना है 16,000, तो 1,000 शॉर्ट वर्किंग आ गई, अगेन रॉयल्टी कम बनी,
पेमेंट कितना होगा 16। अब मैंने कहा बताओ मुझे क्या इस 1000 शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। इसी साल खो देंगे और सीधा ई रिक्यूब्ड में चला जाएगा, बैलेंस भी कुछ नहीं। अगले साल 2017 में 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 10 रुपए के हिसाब से बनते कितने 20,000। यहाँ एक्सेस आ गया, क्या इस एक्सेस का कोई मतलब होगा? पिछला वाला राइट ही नहीं था तो अब एक्सेस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पेमेंट कितना करोगे इस बार 20,000। जब रॉयल्टी ज्यादा आ जाए तो ज्यादा पे करो, अगर पिछला एडजस्ट होता उसको माइनस कर सकते हो, लेकिन हमने कहा हमने तो एडजस्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमें एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि देखो क्वेश्चन बताता है ना कि इसको 2 साल आगे ले जाओ, 3 साल आगे ले जाओ, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हमें खत्म ही करना पड़ेगा। पेमेंट होगा पूरा 20,000। फिर 2018 में लास्ट साल है, इस साल क्या हुआ? हमने 2200 यूनिट प्रोड्यूस की, 10 रुपए रेट के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है 22,000। क्या इस बार एक्सेस आएगा? यस। कितना एक्सेस आएगा? दोनों का डिफरेंस 6,200 रुपए, ये एक्सेस आ गया। क्या इस एक्सेस का कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, एडजस्ट तो करेंगे ही नहीं, तो हमने कहा यहाँ लिख दीजिए सीधा। कहाँ पर? बैलेंस में आएगा क्या? बैलेंस में नहीं आएगा। पेमेंट कितना करेंगे 22,000, ठीक है। ये 22,000 का क्या हो जाएगा पेमेंट। अब आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन और वो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन वो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे ऊपर ये और ये। उसके बाद टेबल बनाओ, ये वर्किंग नोट बनाओ, और फिर हम अकाउंट्स बनाते हैं फटाफट। देखो अपने को बनाना है रॉयल्टी का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड का अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट मिटा रहा हूं मैं। कर लिया सबने? एक तो अपने को बनाना है यहाँ पर रॉयल्टी का अकाउंट। यहाँ बना लेते हैं अपन सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट, ईयर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ईयर्स, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, इस साल शॉर्ट वर्किंग में क्या होने वाला है? बैलेंस तो कुछ आ नहीं रहा है, तो जो भी शॉर्ट वर्किंग बनेगी उसको सबको P&L में डाल देना उसी दिन, ठीक है, साल के एंड में। फिर यहाँ पर आ गए वापस, दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ मैं लैंडलॉर्ड का। क्या नाम था उसका? रमन कंपनी से लिया था, तो यहाँ नाम आ जाएगा किसका? रमन कंपनी, रमन कंपनी। हाँ, सबसे फर्स्ट ईयर 2014 में। क्या 2014 में रॉयल्टी बनी थी? ध्यान से देखो, रॉयल्टी तो बनी नहीं। शॉर्ट वर्किंग जरूर आई, तो पहले साल हम क्या एंट्री करते हैं? रॉयल्टी आने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग आने पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड यानी कि टू रमन एंड कंपनी, ठीक है। हमने कहा रॉयल्टी नहीं है तो एंट्री में से रॉयल्टी को हटा दो। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू रमन एंड कंपनी, तो रमन एंड कंपनी में क्या आएगा? बाय शॉर्ट वर्किंग, अमाउंट कितना 2500 रुपए। और हमें इस साल जो इसको पेमेंट करना पड़ेगा वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? पूरे 2500। पेमेंट करने की एंट्री दूसरी, रमन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, 2500 रुपए बैलेंसिंग फिगर। ये आ गई हमारे पास में 2014 में एंट्री, ठीक है भाई। फिर 2015 की बात करें, 2015 में हमने कहा अभी मैंने शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का भी बनाएंगे। फिर एंट्री बताओ रॉयल्टी की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग आई, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू रमन एंड कंपनी, ये एंट्री होगी। तो रॉयल्टी में क्या लिखूंगा? रॉयल्टी में लिखूंगा टू रमन एंड कंपनी। क्या एंट्री होनी चाहिए? अमाउंट कितना आएगा? 10,000। रॉयल्टी का कितना बना? 10,000, तो 10,000 ये 2014 में, ठीक है। वापस एंट्री बताओ, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू रमन एंड कंपनी, तो रमन एंड कंपनी में क्या होगा? बाय में जाएगा 2015। बाय इस बार रॉयल्टी भी आई और इस बार बाय शॉर्ट वर्किंग भी आई, ठीक है। रॉयल्टी कितनी है इस बार? 10,000 तो रॉयल्टी थी,
शॉर्ट वर्किंग 3000 शॉर्ट वर्किंग थी। हमने कहा इस बार पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पूरे 13000। तो क्या लिख दें, टू कैश या फिर बैंक, कितने 13000। ठीक है, वो 13 का 13 पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब 2000, अच्छा मैंने 2014 लिखा है, यहाँ 2015 आएगा। ठीक है, 2015 में हमने कहा 10,000 क्या बनी, रॉयल्टी। तो जितनी भी रॉयल्टी बनी इसको ट्रांसफर कर दो, कहाँ पर, प्रोडक्शन अकाउंट में। तो इसके साल के एंड में 31 दिसंबर 2015 को क्या लिखेंगे, बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, पूरे के पूरे 10,000 हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर की एंट्री 2015, सॉरी 2015 हो गया, 2016। 2016 में बताओ रॉयल्टी कितनी बनी, 15,000। शॉर्ट वर्किंग आई थी क्या, यस 1,000। तो क्या एंट्री होगी, रॉयल्टी होना है। ठीक है, अच्छा ये आया, इसको अकाउंट ट्रांसफर कर दो, कहाँ, प्रोडक्शन अकाउंट में, बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 15,000, 31 दिसंबर 2016 को। ठीक है, फिर बात करते हैं वापस एंट्री बताओ, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू रमन। तो रमन में क्या आएगा, 2016 में बाय रॉयल्टी 15,000, फिर बाय शॉर्ट वर्किंग 1,000, और इसको इस बार पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पूरे 16,000। तो क्या लिख देंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, कितने 16,000 2016 में। ठीक है भाई, फिर 2017 की बात करें, 2017 में बताओ रॉयल्टी कितनी बनी, 20,000। क्या इस साल शॉर्ट वर्किंग थी, नहीं। तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2017 में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रमन। ठीक है, टू रमन, हमने कहा इस बार रॉयल्टी बनी हमारे पास कितनी, 20,000, और इसको एज इट इज ट्रांसफर कर दो, कहाँ पर, प्रोडक्शन अकाउंट में। क्या हुआ, बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। अब आइए रमन में, रमन में क्या एंट्री करें, क्या इस बार हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेस आया है, हमने कहा एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। जब एडजस्ट नहीं कर सकते तो फर्स्ट एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रमन। तो रमन में क्या जाएगा, बाय रॉयल्टी 2017 में, बाय रॉयल्टी, हमने कहा इस बार रॉयल्टी कितनी बनी हमारे पास, 20,000। तो 20,000, तो इस बार पेमेंट भी अब कितना करना पड़ेगा भाई, 20,000 का, टू कैश। अगर मेरे पास कुछ राइट होता ना तो मैं यहाँ कुछ एडजस्ट कर सकता था। ठीक है, बट राइट नहीं है आपके पास, 20,000 2017 में। फिर बात करते 2018 की, 2018 में बताओ रॉयल्टी कितनी बनी, 22,000। क्या एंट्री करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रमन। तो रॉयल्टी में क्या जाएगा, टू रमन, अमाउंट आ जाएगा 22,000। इन सब के आगे आप लिखते रहे ना, कंपनी कंपनी ना। क्या इसको इसी साल पूरा ट्रांसफर कर दें, कहाँ ट्रांसफर करना है, 31 दिसंबर 2000, यहाँ जाएगा 17, यहाँ जाएगा 18, बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, कितने 22,000। फिर रमन में क्या एंट्री करेंगे बताओ, बाय रॉयल्टी 2018 में, बाय रॉयल्टी कितने 22,000, और पेमेंट भी कितना हो जाएगा 22,000, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 22,000। ठीक है, अब फटाफट इसको करो, फिर मैं दोनों अकाउंट मिटाऊंगा, और आज हम शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाना सीखेंगे विद टेबल ओनली, और कुछ नहीं देखना अपने को। ठीक है, सिर्फ टेबल देख के फटाफट करो।
अब देखो शॉर्ट वर्किंग का भी अकाउंट बना ले। सिर्फ 3 साल में शॉर्ट वर्किंग आई थी, एडजस्ट कुछ हमने किया नहीं, यानी जिस साल शॉर्ट वर्किंग आ रही ना उसको उसी साल ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब देखो हमें एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेबल देखनी हो, टेबल देख के ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वाले में तो बहुत ईजी हो गया। बाकी भी अपन शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट सिर्फ टेबल देख के पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल में से पता चल जाएगा कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना खत्म हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है। इसी वजह इतना याद रखो, रॉयल्टी बढ़ने पर हमेशा डेबिट होती है, बढ़ने पर, और कम होने पर क्रेडिट होती है, सिंपल, ठीक है। तो अब हमने कहा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट, ठीक है। 3 साल का अकाउंट बनाना, क्योंकि 3 साल ही शॉर्ट वर्किंग आई थी अपने पास। अब देखो शॉर्ट वर्किंग में सबसे पहले साल में शॉर्ट वर्किंग आई तो हमने क्या एंट्री करी होगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये एंट्री होती है। तो शॉर्ट वर्किंग में लिखना है टू लैंडलॉर्ड, रमन नाम था ना, रमन, टू रमन। कितना अमाउंट आएगा, पहले साल 2500 की शॉर्ट वर्किंग आई थी। अब हमने कहा क्या हम इसको आगे ले जा सकते हैं, हमने कहा नहीं, राइट तो हम खो रहे हैं, पहले साल ही राइट खत्म हो जाएगा, तो पूरा उसी साल ट्रांसफर कर दो P&L में लॉस मानकर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2500। ये हमने कब की एंट्री करी है, 2014 की। फिर 2015 में अगेन टू रमन, फिर शॉर्ट वर्किंग आई थी, 2015 में शॉर्ट वर्किंग आई 3000। हमने कहा इसको भी हम आगे नहीं ले जा सकते, खत्म कर दो, कहाँ ट्रांसफर कर दो, P&L में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3000। फिर हमने कहा 2016 में 16 में और क्या आई थी शॉर्ट वर्किंग, कितनी, 1000। क्या लिखेंगे, टू रमन 1000। और क्या इसको भी आगे ले जा सकते हैं, नहीं, इसी साल राइट खत्म, ट्रांसफर कर दो बाय P&L 1000। बस हो गई एंट्रीज। ट्रांसफर जब करते हैं वो याद रखा करो साल की लास्ट डेट पर किया जाता है, 31, और हमारी बुक्स यहाँ बंद हो रही है दिसंबर में, तो हम दिसंबर में क्लोज करेंगे। ये आपका खाता, फटाफट ये इसकी फिल कर लिया करो, है ना, टोटल अमाउंट जो मैं लिखता हूँ।